भी खुश रहें, नॉर्थ ईस्ट को भी। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आती है डिफेंस की बात। डिफेंस में हम लोग बहुत पीछे हैं, तमाम सारा सामान खरीदते हैं, अपना खुद बनाते नहीं हैं, अब धीरे धीरे बनाना शुरू किया है। तो डिफेंस पर चलें, क्या डिफेंस में हो रहा है उसको भी देख लें, ठीक है ना। तो उस डिफेंस को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर लीजिए, फिर आप भूल जाते हो तो लाइक कर लीजिए फटाफट। आप लोगों के साथ समस्या मालूम क्या है, आप लोग किन्हीं फर्जी लोगों के चले जाते हो, उनसे कुछ सीख कर आ जाते हो, यहाँ आके कमेंट करते हो। दो बातें पूछ लूँगा बता नहीं पाओगे, अभी दो बातें पूछ लूँगा बता नहीं पाओगे। कुछ लोगों ने कमेंट किए, सारे दिख रहे हैं मुझे, दो बातें नहीं जवाब दे पाओगे। अभी कल ही मैंने दिखाया था, जिन्होंने बोला 4,500 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए उनको दे दिए, माइनॉरिटी को दे दिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो पढ़ रहे हैं तभी तो ये हो रहा है, तभी तो निदा खान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मौलाना साहब तकरीरी देते रह गए, मौलाना साहब तकरीरी देते रह गए, घर में सेंध लग गई और तुमको 4,500 करोड़ ही दिख रहे हैं। किन से सीख कर आते हो, कहाँ से आते हो, क्या मन में रहता है भाई। मत सीख कर आया करो, जिनको खुद को अकल नहीं हो तुमको क्या सिखाएंगे। मत सीख कर आया करो, है ना। जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो डिफेंस की बात कर रहे थे। 68% ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट कैपिटल टू बी सेट अप फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी जितना भी डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होगा उसमें 68% अलग कर दिया गया। भारत में बना हुआ ही लेंगे, मेक इन इंडिया वाला ही लेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही लेंगे। 68%। भारत के इतिहास में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ भैया। ऐसा ना हो कि पता चला बंदूक भी नहीं मिल पाए, हैं? ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि T-20 टैंक से लेके होविट्जर से लेके सब भारत में ही बन रहा है। 68% जो कुछ भी परचेस करोगे आप वो भारत में बना हुआ ही होगा। यानी राफेल भी अब भारत में ही, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में राफेल लिया ना। राफेल जो खरीदा है उसमें TT में खरीदा है, कि अब तो भारत में बनेंगे बाकी। तो ठीक है 68% हो जाएगा कवर, लगभग 70%, ये 2% कम है, ठीक है, क्लियर है। आइए और आइए 25% ऑफ डिफेंस R&D एंड बजट एम्बार्क एज प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। 25% किसके लिए, किसके लिए है ये, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप और R&D के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट में कोई R&D करेगा, DRDO और इन सब के अलावा, उसके लिए 25% का बजट रखा हुआ है, 25% का बजट। ठीक है, आइए और समझ लीजिए। सॉरी, जो R&D का जो बजट है उसमें से 25% प्राइवेट के लिए रिजर्व है। यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर भी आपको क्लियर ये 25% का बेनिफिट मिलेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री विल एनकरेज टू टेक अप द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स ये भी करेंगे, ठीक है। यानी यही वाली बात यहां आ गई, है ना। डिफेंस इक्विपमेंट इन DRDO इन कोलैबोरेशन विद DRDO एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू SPV मॉडल। तो SPV मॉडल के थ्रू प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी प्राइवेट इंडस्ट्री को दबाकर बेनिफिट मिलने वाला है। तो साहब ये चीज़ आपके सामने है। क्या अभी भी किसी को वो चाहिए क्या, बर्नल स्टॉक फिनिश्ड वाले लिबरल्स, वो तो होना ही है, होना ही है, तो होना ही है। ऑसम मूव बाय गवर्नमेंट R&D स्पेशली, हाँ बिल्कुल, R&D तो गजब कर दिया R&D, ठीक है। अब आइए बजट के लिए और एक बात, ज़रा बजट की और एक बात सुन लीजिए। ये रहा आपका बजट, ये रहा आपका बजट। और बजट को ज़रा समझिए, इस तरह से समझिए कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना, कैपिटल में कितना बताया था मैंने, कितना बताया था, 7.5 लाख करोड़। अब डिफेंस का बजट बोलूँ 5.25 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ वहाँ, 5.25 लाख करोड़ यहाँ, ठीक है। पिछली बार के मुकाबले 10% ज़्यादा है। और इसमें से आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो अलग निकाला है, जो वो परचेज करेंगे, जो भी करेंगे, वो निकाला है 1.5 लाख करोड़ का, जो पिछली बार से 13% ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बजट है, विरल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बजट है, तो 5.5 लाख करोड़, क्या जरूरत पड़ी इतने बजट की। अभी तो आप कह रहे थे थोड़े दिनों पहले वो POK लेना, POK लेना, तो कैसे लोगे, हवा में लोगे, कागज़ कलम लेके चले जाओगे क्या, POK दे दो हमको। क्यों भारत में क्यों बन रही सारी चीज़ें, विदेश से लाओगे तो क्या होगा, वही वाला हो जाएगा जो कारगिल में हुआ था। बफोर्स लेके खड़े रहोगे, बोलेगा तोप का गोला नहीं दे रहा मैं तुम्हारे को, जो भी यूक्रेन में हो रहा है। फिर क्या किया था, खुद बनाना पड़ा था, ठीक है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का बजट है ये, अपने पैरों पे खड़े होने का बजट है, भीख मांगने का बजट नहीं है भाई साहब। ये बजट में कोई भीख मांगने की सोच रहा है तो बिल्कुल कतई ना सोचे, ये आत्मनिर्भर का बजट है, अपने पैरों पे खड़े होने का बजट है, राइट। चलिए और आइए, तो अब क्या और क्या क्या है इसमें, ज़रा और देखिए।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी रिप्लेस्ड विद न्यू लेजिस्लेशन, बहुत आवश्यकता थी इसकी, एसईजेड को लेकर बहुत दिक्कतें थी, उसको नए लेजिस्लेशन से परिवर्तित किया जा रहा है। यानी जो आप फैक्ट्रीज लगाओगे, जो एसईजेड बनेगा, डिफेंस के लिए भी यदि आप जा रहे हो, डिफेंस एसईजेड है, तो वहां पर नए लेजिस्लेशन से इनको किया जाएगा। 60% ऑफ डिफेंस कैपेक्स टू बी केप्ट फॉर डोमेस्टिक कंपनी, बता ही चुका हूं। सेटअप ऑफ एन अम्ब्रेला बॉडी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन, रेलवे का आरडीएसओ होता है, रेलवे डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऐसा ही डिफेंस के लिए भी एक अम्ब्रेला सर्टिफिकेशन आने वाला है ना, डिफेंस इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन की अम्ब्रेला बॉडी आने वाली है, वो बताएगी, वो सर्टिफाई किया करेगी, राइट। डिफेंस आर&डी विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स, ठीक है ना, यानी इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप के लिए आप लोग बोल रहे हैं ना मेरा स्टार्टअप है मैं क्या करूं, तो डिफेंस की आर&डी में भी जा सकते हो आप, पैसा दे रही है सरकार, बजट निकाल दिया सरकार ने। गवर्नमेंट कमिटेड टू लोकल प्रोक्योरमेंट फॉर डिफेंस, हाँ भाई लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए और आगे चलते हैं। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, इसी की हम बात करें, सब एक दूसरे से लिंक है। अब वो जो एक दूसरे से लिंक है वो कैसे लिंक है, इंटरलिंकिंग उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल्स, ये सब आपस में इंटरलिंक किए जाएंगे ताकि स्पीडी काम हो सके। एक्सटेंडिंग ईसीएलजीएस विद फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइज, ठीक है। रिवैम्पिंग ऑफ सीजीटीएमएसी विद एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की सीजीटीएमएसी स्कीम। अभी तक नितिन शुक्ला इतनी देर से बता रहा था फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डिफेंस में आ जाओ, काम करने लगो, ऐसा करने लगो, वैसा करने लगो, पैसा आएगा कहाँ से, पैसा बैंक से उधार लीजिए, तो बैंक कहाँ से देगा, बैंक तो कोलेटरल मांगेगा, नहीं मांगेगा, सीजीटीएमएसी स्कीम में नहीं मांगेगा। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, सीजीटीएमएसी, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है इसमें, पहले 2 करोड़ था, अभी पता नहीं कितना है, तो 2 लाख करोड़ इसके लिए अलग निकाल दिए गए हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए, तमाम सारे वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ये पैसा अलग से निकाल दिया गया है, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपए आपको बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सरकार ने दे दिया, वो भी बिना कोलेटरल के। भारत भाई जी के पीपल मस्ट से टू द इंडिया इन फ्यूचर, बिल्कुल धन्यवाद भारत जी। हेमंत जी, बजट में आम आदमी को सीधा लाभ नहीं है, लेकिन जब आम आदमी को बेहतरीन सुविधा, व्यवसाय मौका मिलने का फायदा रहेगा, बड़ी दूर की दृष्टि बजट इकोनॉमी बनाने वाला। जी हेमंत शाह जी, बिल्कुल। चेतन पाठक जी, सर बजट की एक बात जो सबसे अच्छी लगी, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से दूर रखा, देश की ग्रोथ पर ध्यान दिया। एब्सोल्युटली चेतन पाठक जी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इस प्रकार से होता कि भाई बांट दो पैसा, वो वाला नहीं है। इसमें अपने पैरों पर खड़े होने की बात बताई गई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। रोलिंग आउट ऑफ RAMP प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस विद आउटले ऑफ 6,000 करोड़ ओवर 5 years, ठीक है ना। तो बहुत आपको काम करने के लिए बहुत बेहतरीन बजट है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन बजट है। क्यों बहुत बेहतरीन बजट है उसको भी अभी समझाते हैं, पहले जरा पूरा समझ लीजिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आ रही है। लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं हो रही, लेकिन भारत की क्रिप्टो करेंसी जरूर आ रही है। आरबीआई टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग 22-23, 22 और 23 में स्टार्ट हो जाएगा, डिजिटल करेंसी आ जाएगी, भारत का डिजिटल रूपी आ जाएगा जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, ठीक है, और अदर टेक्नोलॉजीज बेस्ड होगा, ठीक है। अब जो दिखाया से आम आदमी के लिए तो होता नहीं, खैर डिजिटल करेंसी तो दूसरों के लिए होगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग ज़्यादा लेंगे। दिस विल लेंड टू मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। दिस विल लीड टू, सॉरी, इट विल ऑल्सो गिव बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो अभी जो आप देख रहे हो, ये क्रिप्टो में भी सरकार का खुद का क्रिप्टो आने वाला है, ठीक है, राइट। जैन सर 100 ऑन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 30% क्या है, इसे लीगल करेंगे, आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ। इनकम पर आपको पैसा देना, अब क्या है जो 30% आपने पूछा, ये रहा। फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कोई भी हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कोई भी हो, एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। समझ गए, आपने कुछ ऐसी डिजिटल एसेट बनाई है जिसको आपने किसी दूसरे को बेचा है, ट्रांसफर करिए, उससे जो इनकम हुई है उस पर 30% का आपको टैक्स देना है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि डिजिटल करेंसी को सरकार ने मान्यता दे दी, नहीं, बिल्कुल नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन अगर आप बेचोगे उस क्रिप्टो करेंसी को तो जो फायदा आएगा आपके पास, उस फायदे में जब आप फायदा कमा ही रहे हो तो सरकार का कहना कि भाई टैक्स भी भरिए, जब आप फायदा कमा रहे हो तो टैक्स क्यों नहीं भरेंगे। तो जो नॉर्मल टैक्स बाकी बिजनेस पर लगेगा वही आप पर भी लगेगा, 30% के टैक्स स्लैब पर आप आओगे। क्लियर है? इस इंडियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आने तो दीजिए सर, जब आएगा तो सभी इन्वेस्ट करेंगे, है ना, ठीक है। आइए और आगे चलते, और क्या है, किसी ने बोला
ये क्रिप्टो को आप बुला रहे हो, उस आदमी से बात करो जिसके पास मोबाइल भी नहीं है। ऐसा कौन सा आदमी है? हमसे अच्छे मोबाइल तो हमारे यहाँ ठेले वालों के पास में है। मेरे से महंगे मोबाइल ठेले वाला सब्जी जो लगाता है ना सर, उसके पास में, मोची के पास भी है, इलेक्ट्रिशियन के पास, सबके पास है। किसके पास मोबाइल नहीं है? आप इस बात को मान सकते हो कि आज मोबाइल नहीं है? भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है। मैंने प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को ट्वीट कर डिजिटल रुपी का नाम सजेस्ट किया जो कि है ध्रुव। अरे वेरी गुड, ठीक है। तो जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके लिए क्या है इस बजट में? मान लेते हैं ऐसे लोग नहीं होंगे, चलो आ जाओ। तो जिसके पास मोबाइल नहीं है फिर वो तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर तो खाने को पैसा भी नहीं होगा, मोबाइल नहीं है तो। जबकि आजकल उल्टा, खाने को हो चाहे नहीं हो लेकिन मोबाइल ज़रूर है। तो जब खाने को नहीं होगा तो इलाज कराने को भी नहीं, डॉक्टर के पास तो जा ही नहीं पाएगा, दवाई कहाँ से लाएगा? पहले जिंदा रहने के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, दवाई ज़रूरी है, वो दिलवा दें उसको। आ जाओ कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा